दो जस्टिस जस्टिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ फांसी दो शर्मिंदा है गुनहगार को गुनहगार को गुनहगार को प्रशासन प्रशासन होश में आओ 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 We want justice 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 गुनहगारों को सजा दो सजा दो सजा दो We want justice we want justice अब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है अब हम शर्मिंदा फांसी दो बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो We want justice We want होश में आओ होश में आओ होश में आओ We want justice 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 फांसी दो 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 जस्टिस 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 फांसी दो फांसी दो हो गया फांसी दो जस्टिस जस्टिस फांसी दो फांसी दो जस्टिस जस्टिस Justice! गुनहगार को अब हम शर्मिंदा हैं थैंक यू सो मच थैंक यू कैंडल मार्च निकालना है ताकि एक भारत की बेटी एक डॉक्टर जिसको अपने कार्यस्थल पर कर्म क्षेत्र पर इतनी जातियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद अपने प्राण त्यागने पड़े उसको न्याय मिल सके और ऐसा अन्याय ऐसा कुकृत्य किसी और बेटी या व्यक्ति के साथ ना हो। ये कैंडल मार्च जो था ये सिर्फ सरकार को जगाने के लिए नहीं है कि हमें कुछ ठोस कदम लेने चाहिए, अपितु पूरे समाज को जगाने के लिए हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें हमारे सिद्धांत हमारे मूल्य बचाने के लिए उनमें मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिए। एक बेटी अगर अपने कार्य क्षेत्र पे सुरक्षित नहीं है
जहां वो लोगों की सेवा के लिए बैठी हैं, जहां वो मानवता को बचाने के लिए बैठी हैं, तो वो कहां सुरक्षित हो सकती हैं। हम सबको, खासतौर पे जो पुरुष वर्ग हैं समाज का, उसको ये समझना पड़ेगा कि इन मूल्यों को बदलने के लिए, इस समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहली जिम्मेवारी पुरुषों की है। उन पुरुषों की है जो समाज में अच्छे पदों पर बैठे हैं, ताकि वो ऐसे सिद्धांत अपने बच्चों को, समाज को, परिवार को दें कि हर औरत की, चाहे वो किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, वो व्यक्ति इज्जत कर सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाए जाएं और उन्हें समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और उसमें जो सक्सेस रेट हैं वो पब्लिकली लगातार डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या सरकार डॉक्टर की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है या फिर सबूतों को भी साथ मिटाने का काम कर रही है? देखिए, मेरे से ज़्यादा आप मीडिया वालों को ये पता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए जनता को, डॉक्टरों को, हेल्थ से जुड़े हर व्यक्ति को सड़कों पर आना पड़ा। अब हमारा जो ये कैंडल मार्च था, इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर शामिल हैं, इसके अंदर स्टाफ नर्सिस भी शामिल हैं, इसके अंदर फार्मासिस्ट भी शामिल हैं, इसके अंदर लैब टेक्नीशियन भी शामिल हैं, इसके अंदर सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हैं, और हर वो व्यक्ति शामिल हैं जिसके अंदर एक रोष है, जिसके अंदर एक भय का माहौल है कि आगे आने वाला वक्त और कितना भयानक हो सकता है। संगठन, एसोसिएशंस और यूनियंस और एक आम आदमी आज उनको श्रद्धांजलि, उस डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहीं हम लोग जो है अपनी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के जहाँ पिछले काफ़ी सालों से आवाज़ उठाते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक कि अब बात हमारे अपने घरों तक आ गई है, हमारे कार्यस्थल तक आ गई है कि हम लोग जो है अपने कार्यस्थल में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी होगी, जहाँ एक तरफ हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द कठोर सज़ा जो है उनके लिए निश्चित की जाए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए और उसको जो है इस वारदात से सबक मिलना चाहिए। उसके साथ साथ सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के हम डॉक्टर्स जो है आने वाले समय में माननीय डिप्टी कमिश्नर्स और बाकी जो मंत्री, एमपी, डायरेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब सभी को जो है वो समय समय पर जो है अपने ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि हम लोग जो है अपने घरों में या अपने कार्यक्षेत्र पर सुरक्षित रहने चाहिए। चिंता का विषय है। अब हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारी डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो आगे से किसी के भी साथ ना हो, किसी भी लड़की, हमारी बहन बेटी, माँ भाई बहन बेटी के साथ ना हो, और जल्दी से जल्दी उसकी हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और उसको न्याय दिया जाए और कातिलों को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनको फांसी की सजा दी जाए। इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बड़ा कदम तो यही है, जब तक प्रशासन हमारे साथ नहीं हो, जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे जजेस लोग और जो हमारे कोर्ट्स हैं वो निष्पक्ष न्याय करें। न्याय करेंगे तो हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और लेडीज़ की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए।